हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायस की एंड वेरिएंस की। अब जो बायस एंड वेरिएंस है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग भी समझने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आपको ईजिली समझाऊँ कि क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ। तो बायस की मैं अगर डेफिनेशन कहूँ तो मैं कहूँगा कि कैन नॉट फाइंड ट्रू रिलेशनशिप, एरर इन द ट्रेनिंग सेट। और अगर वेरिएंस की कहूँ तो कहूँगा डिफरेंस ऑफ फिट्स इन द डेटा सेट या एरर इन टेस्ट सेट। अब मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कि ये कुछ ग्राफ है जिसमें ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने अपना एक मॉडल तैयार कर लिया और मैंने कहा कि ये मेरी बेस्ट फिट प्रिडिक्शन लाइन है। ठीक है, ये मैंने कही कि मेरी बेस्ट फिट प्रिडिक्शन लाइन है। तो अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हो ये जो बेस्ट प्रिडिक्शन लाइन बन रही है इससे एक्चुअल एक्चुअल पॉइंट्स का एरर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि इसका कारण है कि ये जो हमारा मॉडल है ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन सकता है। कर्व तो ऐसे नहीं बन रहा ना, लीनियर रिग्रेशन से। ऐसे कर्व के शेप में अगर आ जाए तो हो सकता है कि बेटर था हमारा ऑब्जर्वेशन, बट एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं कहूँ कि बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसी बन रही है तो आप देख सकते हो कि इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से एरर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और इसी को हम बोलेंगे बायस। अब बायस मतलब हाई एरर नहीं है। बायस अगर मैं कहूं तो बायस का मतलब है एरर इन डेटा फिटिंग। ठीक है, एरर इन डेटा फिट। और वो भी कब? जब मैं उस डेटा को फिट कर रहा हूं ऑन अ ट्रेनिंग सेट। ये जो मैं डेटा बोल रहा हूं ऑब्जर्वेशन, ये फुल ऑब्जर्वेशंस नहीं है। कान खोल के सुन लो, ये फुल ऑब्जर्वेशंस नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेनिंग सेट की। ठीक है, ओनली ट्रेनिंग सेट की। तो मैं कहूं कि बायस क्या है? कैन नॉट फाइंड द ट्रू रिलेशनशिप। क्योंकि आप देखो कि अगर हम देखो हमारे एक्चुअल एक्चुअल पॉइंट्स अगर हमारे ये हैं तो ये जो लाइन है क्या वो एक एक्चुअल रिलेशन फाइंड कर पा रही है? नहीं कर पा रही, क्योंकि एरर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सो हमारे ट्रेनिंग सेट में ये जो एरर आता है इसी को हम बोलेंगे बायस। ठीक है, अब हाई बायस एंड लो बायस की बात मैं करूंगा। अगर मैं अपना मॉडल कुछ इस तरीके से बना रहा हूं तो आपको ये देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर हाई बायस है। मतलब जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं उनसे कोई ट्रू रिलेशनशिप फाइंड नहीं हो पा रही है हमारे मॉडल को जो हमने बनाया है उससे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये हाई बायस है। ठीक है, अब हमने बायस समझ लिया। अब हाई बायस हो गया, बायस समझ लिया। अब समझेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है, इसको हटाओ, दूसरा डेटा सेट बनाता हूँ। मान लो कि जो मेरे पे डेटा सेट है ट्रेनिंग डेटा सेट वो ये है। ट्रेनिंग डेटा सेट मेरा ये है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो बेस्ट फिट लाइन है वो ये है। ठीक है, ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशन है और मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेस्ट फिट लाइन ये है। ठीक है भाई, अब अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो कि सारे ऑब्जर्वेशन परफेक्टली प्रिडिक्शन लाइन पे आ रहे हैं। जो हमने प्रिडिक्शन लाइन बनाई है उस पे ही सारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं केवल ट्रेनिंग सेट की, ट्रेनिंग सेट की। अब मैं जब कहूं कि मैंने अपना मॉडल बिल्ड कर लिया इस ट्रेनिंग सेट से, इस ट्रेनिंग सेट से मैंने अपना मॉडल बिल्ड कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ नए ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, या फिर हमारा जो टेस्ट सेट है, टेस्ट सेट से समझ लेते हैं। हमारा जो टेस्ट सेट है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं। ठीक है, ये हैं हमारे टेस्ट सेट की ऑब्जर्वेशंस, ये चार जो मैंने अभी अभी बनाई हैं। ये चार ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे टेस्ट सेट की। तो क्या मैं कह सकता हूं ये हमारा मॉडल सही बना है?
बिल्कुल सही नहीं बना, क्योंकि ये हमारा मॉडल जेनेरिक नहीं हुआ। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेट है, जब हमने उससे बिल्ड किया तो मॉडल हमारा परफेक्ट बन गया। जब मैं टेस्ट सेट को लेके आया तो वो ज़्यादा सही वर्क नहीं कर रहा। टेस्ट सेट काफ़ी ऑब्जर्वेशंस दूर हैं ट्रेनिंग सेट से, ठीक है। दूसरी चीज़, टेस्ट सेट के अलावा अगर मैं कहूँ कि कुछ और न्यू ऑब्जर्वेशंस भी आई, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? हाई वेरिएंस मतलब कि ट्रेनिंग सेट पे तो हाँ ठीक भाई काम कर गया, ठीक है, लेकिन जब मैं नए नए पॉइंट्स जोड़ रहा हूँ या फिर कुछ डेटा में नए ऑब्जर्वेशंस ला रहा हूँ, तो जो एरर है वो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा हाई वेरिएंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाई वेरिएंस, डिफरेंस ऑफ फिट्स इन डेटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बायस क्या है? कैन नॉट फाइंड द ट्रू रिलेशनशिप। बायस का मतलब क्या हुआ कि हमने जो ऑब्जर्वेशंस बनाई थी उसमें रिलेशनशिप सही फाइंड नहीं हो रही, जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, ट्रेनिंग सेट में भी एंड टेस्ट सेट में भी। मैं कहूँ एक्चुअली अब हाई से यहाँ पर मतलब नहीं है, हाई एरर मतलब तो हाई बायस हो गया। बायस का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक हमारा जो मॉडल है वो एक्चुअली ट्रेनिंग सेट के हिसाब से ट्रू रिलेशन फाइंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। अगर ट्रू रिलेशनशिप फाइंड कर पा रहा है तो मैं कहूँगा लो बायस, ठीक है। अगर जैसे कि ये मेरी प्रेडिक्शन लाइन है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ये हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आसपास ही हैं काफ़ी हमारी प्रेडिक्शन लाइन के, तो इसको मैं कहूँगा लो बायस। लो बायस क्योंकि हाँ एक ट्रू रिलेशनशिप हम फाइंड कर पाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, और हमारी प्रेडिक्शन लाइन ये है, तो क्या ये ट्रू रिलेशन फाइंड कर पा रहा है? इवन नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हाई बायस, क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मतलब जितना दूर होगा उतना हाई बायस, और जितना पास होगा उसको कहेंगे हम लो बायस, ठीक है। ठीक है, वेरिएंस को भी एक बार ऐसे ही समराइज करता हूँ। वेरिएंस क्या मतलब है? वेरिएंस का मतलब ये है कि जब हमने कुछ ट्रेनिंग पॉइंट्स लिए तो ट्रेनिंग पॉइंट के हिसाब से तो हमारा डेटा फिट हो गया, ट्रेनिंग पॉइंट के हिसाब से हमारा डेटा अच्छा फिट हो गया, लेकिन जब टेस्ट डेटा लिया या डिफरेंट नई ऑब्जर्वेशंस ली तो हमारा ये मॉडल फेल हो गया। तो इसको मैं कहूँगा हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस मतलब वेराइबिलिटी ऑफ द डेटा, कि मतलब हाँ भाई जब मैं ट्रेनिंग सेट ले रहा हूँ, कुछ फिक्स ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तो हमारा मॉडल सही वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैं और नई ऑब्जर्वेशंस डाल रहा हूँ एंड टेस्ट सेट पे अप्लाई करवा रहा हूँ तो हमारा मॉडल सही वर्क नहीं कर रहा। ये होता है हाई वेरिएंस। लो वेरिएंस क्या होता है? लो वेरिएंस मतलब कि ट्रेनिंग सेट पे भी हमारा मॉडल जेनरिक है एंड टेस्ट सेट पे भी हमारा मॉडल जेनरिक है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे जो टोटल ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर मैं इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट करूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये मेरा टेस्ट सेट है, इसको मत लो, ट्रेनिंग सेट मेरा ये है। अगर मैं इससे प्रेडिक्शन लाइन बना रहा हूं मान लो, और मेरी प्रेडिक्शन लाइन अगर मान लो ऐसी बन रही है तो बिल्कुल अच्छी बन रही है, तो प्रेडिक्शन लाइन हाँ भाई कि बिल्कुल सही बन रही है। लेकिन जब मैं टेस्ट सेट लेके आया तो आप देख सकते हो टेस्ट सेट से तो ये हमारी प्रेडिक्शन लाइन कितनी ज़्यादा दूर है।
तो इसको मैं कहूँगा हाई वेरिएंस। एंड लो वेरिएंस क्या होगा? लो वेरिएंस ये होगा कि हाँ भाई, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके लिए भी ठीक है, और हम जो टेस्ट सेट लेके आ रहे हैं या नए ऑब्जर्वेशंस लेके आ रहे हैं, मान लो ये था, और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन लाइन ऐसी बनाऊं कुछ जो इन दोनों के बीच में से जा रही है, तो ये ठीक है, इसको मैं कहूँगा लो वेरिएंस। तो अब आई थिंक आपको बायस एंड वेरिएंस क्लियर होगा। बायस मतलब जो एरर होता है वो, एंड वेरिएंस मतलब होता है कि हमारा डेटा सेट का डिफरेंस ऑफ द फिट्स इन डेटा, कि मतलब ये डेटा था तो कुछ ऐसे फिट हो रहा था, उसमें कुछ नए ऑब्जर्वेशंस लाए तो कुछ उसने गड़बड़ कर दिया, जो भी हुआ चलो सही हुआ, जो भी हुआ, मतलब डिफरेंस ऑफ फिट्स ऑफ डेटा, ये होता है वेरिएंस। दैट्स इट।